Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2, आज हम जो हमारा चैप्टर है सतरंगी गेंद, उसका बुक एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। बट मैम आपको साथ में ही असाइनमेंट कॉलम में इसकी क्वेश्चन आंसर भी शेयर करेगी, जो आपको आपकी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है। ओके, सो यू ऑल आर रेडी नाउ। कम ऑन पेज नंबर 55, ठीक है। हिंदी लिटरेचर की बुक निकालेंगे और 55 पेज नंबर पे आएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दी डेट। आज क्या है? 19.8.21 यानी 19th of August 21। नाउ CW एंड गुरुवार, आज थर्सडे है। ओके, सो चलो अभी इस पे आते हैं। ये वाले हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन दिस पार्ट। क्या प्रश्न है? सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। तो नंबर 1 चलो पढ़ के देखते हैं। विकास और विशाल कमरे में बैठे बैठे उकता गए थे, यानी बोर हो गए थे, क्योंकि धूप निकली थी, अंधेरा हो रहा था, बारिश हो रही थी या सुबह हो गई थी। बहुत ही इजी है, बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी कर लिया है। सो द करेक्ट आंसर इज बारिश हो रही थी। नाउ ख, थोड़ी देर में इंद्रधनुष गायब हो गया। क्यों? घर में, बाजार में, आकाश में, धरती में। कहाँ गायब हो गया था? आकाश में। ओके, सो इसे टिक करना। नाउ कम ऑन पेज नंबर 56 पे आ जाएंगे। अब है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। तो नंबर 1 है गेंद देखने में कैसी थी? गेंद देखने में सतरंगी थी, खड़ी पाई। विशाल क्यों रोने लगा? बताओ। सतरंगी गेंद गायब हो जाने के कारण विशाल रोने लगा, ठीक है। मैम ने वापस विशाल रोने लगा नहीं लिखवाया है, मैम ने सिर्फ ये पूरा एक आंसर, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख देना, सतरंगी गेंद गायब हो जाने के कारण विशाल रोने लगा, ये भी सही है। और अगर आप ये लिखोगे सतरंगी गेंद गायब हो जाने के कारण, तो ये भी सही है, क्योंकि हमें आंसर कुछ शब्दों में देना है। फिर है गेंद किसने ढूंढ कर दी? गेंद माँ ने ढूंढ कर दी। ओके, नाउ ये वाला हमें नोटबुक में करना है, ये बाद में। नाउ अभी ये वाला व्याकरण संबोध, उचित शब्दों का मिलान कीजिए। मैम ने मैच भी किया और नंबर भी लगाए, ठीक है। नाउ मैम ने देखो नंबर्स में भी लिख दिया है, हिंदी अंकों में भी लिख दिया, ताकि आपको दोनों पता चलेगा। रंग बिरंगा इंद्रधनुष नंबर 1, सतरंगी गेंद नंबर 2, कंटीली, कंटीली का क्या होगा बताओ? क्या थी कंटीली? झाड़ी, कंटीली यानी कांटों वाली। सफेद दूध, ओके, ये हो गया नंबर 4। नाउ पेज नंबर 57 पे आएंगे हम। अब 57 में क्या लिखा है देखो, जोड़कर लिखिए। जोड़कर यानी आपको इसको ज्वाइन करना है। तो अ च हलंत छ आ, अच्छा। हलंत यानी ये आधा है, याद है मैम ने आपको समझाया था अच्छे से, तो इसे हम आधा लिखेंगे। नाउ ब आधा च, फिर च आ, बच्चा, ठीक है, आधा च। फिर प प्लस त हलंत प्लस त, एक ही मात्रा, पत्ते। आप एक चीज याद रखोगे, जब भी हम कोई आधा अक्षर वापस उससे मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी जगह, कोई बच्चे ऐसे लिखते, देखो अ च इधर लिख देंगे और छ यहाँ पे लिख रहे, देखो इतना सारा गैप आ गया, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। जब भी हम कोई आधा अक्षर उसको जोड़ते हैं ना, तो बीच में गैप नहीं रखते, ये रॉन्ग होता है। हिंदी में लिखने वाले लिखते तो है, बट इसे सही तरीका नहीं माना गया है। तो जब आप इसको मिला के लिखोगे ना, तो आप पूरा अच्छे से, जैसे देखो ये आधा है ना, इसको इसकी हेल्प चाहिए, देखो मैम ने इसको इसके ऊपर पास में लिखा है, इसमें गैप नहीं है ना, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्लियर? नाउ प आधा प, य आ प्लस र, बड़ी की मात्रा री, प्यारी। ओके, जैसे मैंने बहुत बार देखा ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग है, इसमें ये गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैप नहीं, मैम ने पूरा मिलाया ना, आपको भी इसको मिलाना है। नाउ सही शब्द चुनकर लिखिए। अब देखो आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से जो सही है हम वो लिखेंगे। तो फर्स्ट है, दोनों भाई खाली जगह को उछाल उछाल कर खेलने लगे। नींबू या गेंद? बहुत इजी है गेंद को, तो यहाँ पे क्या आएगा? गेंद। इसमें नींबू जैसा खाली जगह रंग भी तो है, तो क्या आएगा? पीले या पीला? इसमें नींबू जैसा पीले रंग भी तो है, नहीं, तो क्या आएगा? पीला रंग भी तो है, ठीक है, ये शब्द शुद्ध है। नाउ इंद्रधनुष खाली जगह सुंदर लग रहा था। कैसा लग रहा था? कितना सुंदर लग रहा था, कितने नहीं लिखेंगे।
माँ ने गेंद झाड़ी खाली जगह निकाली के द्वारा या में से? में से, झाड़ी में से निकाली थी ना, उसके द्वारा थोड़ी निकाली थी। नाउ नंबर 4 है, नीचे दिए गए काम वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। अब देखो यहाँ ये वाला पार्ट आप अपने आप करोगे, जो मैम ने लिखा है अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हो सेम टू सेम, और नहीं तो आप अपने मन से भी वाक्य बना के लिख सकते हो। जैसे उछाला, गेंद को आसमान में उछाला, मैंने गेंद को आसमान में उछाला, ठीक है, कुछ भी ऐसे आप बना सकते हो। खोजने, गेंद खोजने लग गए। फेंका, मैंने गेंद को फेंका, मैंने सिक्के को फेंका, मैंने सिक्का उछाला, देखो उससे ये भी बन सकता है। तो ऐसे आपको सोच के इससे वाक्य बनाने हैं। काम वाले यानी इन सब में काम हो रहा है, यानी क्रिया परफॉर्म हो रही है। तो चलो अभी ये वाला तो हमारा बुक वाला पार्ट हुआ। मैं सेम आपको PDF भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा नोटबुक वर्क भी है। ये जो है, ये वाला जो नोटबुक वर्क है, ये आपका होमवर्क है। ये मैं आपको असाइनमेंट कॉलम में शेयर करूंगी, तो आपको ये आपकी नोटबुक में करना है। लास्ट क्लास में हमने नए शब्द किए थे, ठीक है, ये वाला नए शब्द किए थे, हमने शब्दार्थ नहीं किए थे। तो अभी आपको शब्दार्थ करने हैं, ठीक है। शब्दार्थ करेंगे हम। कसकर, जोर से, सतरंगी, 7 रंगों की, अटकी, फंसी हुई, रंग बिरंगी, कई रंगों की, उकता गए, बोर हो गए, ठीक है। और वाक्य प्रयोग भी है। गेंद, मुझे गेंद से खेलना अच्छा लगता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मैम ने ये बनाए हैं, अगर आप चाहो तो कुछ और बना देना, ठीक है। और ये वाला हमारा प्रश्न उत्तर का पार्ट है। गेंद को बच्चों ने कहाँ कहाँ ढूंढा? गेंद को बच्चों ने झाड़ियों में, कौमा पौधों के बीच में, कौमा तथा बगीचे के चारों तरफ ढूंढा। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों को उदास देखकर माँ ने उनसे क्या कहा? बच्चों को उदास देखकर माँ ने उनसे कहा, गेंद यही कहीं गिरी होगी। इसको आप डबल कोटेशन में लिखेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ जो लगते हैं ना डबल कॉमास, उसमें लिखोगे। नाउ प्रश्न नंबर 3, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? नाम लिखिए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, नीला, हरा, बैंगनी, पीला, लाल, जामुनी और नारंगी, ठीक है। तो आपको इसको कॉमा लगा के अच्छे से लिखना है। अब एक चीज और, ये वाले देखो, ये वाले जो नंबर है इसको आप चाहो तो यहाँ पे क, ख, ग लिख देना, और नहीं मैम दोनों तरीके अभी आपको लिख के बता रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैम आपको साथ में लिख के बताएगी। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना कि हम कैसे लिखते हैं, तो हम 1 कैसे लिखेंगे? ये 1, ओके। नाउ ये 2, जब आप 2 लिखते हो ना तो हम इसको ऊपर से नहीं घुमाते, ठीक है। इसीलिए मैम ने आज देखो यहाँ पे मैथ्स में भी लिखा है। मैम चाहते थे कि मैम आपको अपने साथ में करके बताएं। नाउ जो नंबर 3 है उसको ऐसे, ठीक है। अगर आपके सामने दोनों तरीके होंगे ना तो आपको पता चलेगा। जिन बच्चों को आता है वो तो सीधा हिंदी अंकों में लिखेंगे, जिनको नहीं आता है ये उनके लिए था, ठीक है। तो हमको दोनों तरीके पता चलेंगे। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे अभी थोड़ा टाइम बाद मैं आपको हिंदी अंकों वाला भी एक टॉपिक लूंगी, ठीक है। कुछ बच्चों को तो पहले से आता है, वो पहले से करके आए हैं, जिनको नहीं आता तो हम उसमें सीखेंगे, ओके। सो नाउ थैंक यू एवरीवन। अभी चलो मिलेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू, बाय।